મોરગવાન વિસ્તારમાં માનવતા ભૂલી બેસેલા માસૂમ પીર કબ્રસ્તાનના ટ્રસ્ટી સામે સ્થાનિકોમાં રોષ ફેલાયો છે। માતાના ગર્ભમાં મૃત્યુ પામેલા બાળકને દફન કરાવવાની મંજૂરી નહીં આપવામાં આવતા લોકોએ વિરોધ નોંધાવ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે। સુરત શહેરના મુસ્લિમ વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારમાં મૃત્યુ પામતા લોકોની અંતિમ ક્રિયા માટે કબ્રસ્તાનની સગવડ કરાવવામાં આવી છે। શહેરના ઝાપા બજાર મુરગવાન અને આસપાસ રહેતા લોકો માસૂમ પીર દરગાહના કબ્રસ્તાનમાં પોતાના સ્વજનોની અંતિમ ક્રિયા કરતા આવ્યા છે। ઝાપા બજાર વિસ્તારમાં વર્ષોથી રહેતા સૈયદ મઝહરની પત્નીના ગર્ભમાં 6 માસનું બાળક મૃત્યુ પામતા તેની દફન વિધિ કરવા માટે કબ્રસ્તાનના ટ્રસ્ટી સાબિર સાલુંજીએ મનાઈ કરતા મઝહરભાઈ પોતાના બાળકની લાશ હાથમાં લઈ 3 કલાક સુધી હેરાન થયા હતા। આખરે હરિપુરા વિસ્તારમાં આવેલા હસનજી કબ્રસ્તાનના ટ્રસ્ટીઓએ તેમના કબ્રસ્તાનમાં મઝહરભાઈને પોતાના બાળકને દફન કરવાની મંજૂરી આપતા મઝહરભાઈએ પોતાનો વિસ્તાર છોડી બીજી જગ્યાએ પોતાના બાળકની અંતિમ ક્રિયા કરવાની ફરજ પડી હતી। આ ઘટના પગલે સ્થાનિકોમાં રોષ ફેલાયો છે અને તાનાશાહ બનેલા સાબિર સાલુંજીનો વિસ્તારના લોકોએ વિરોધ કર્યો છે। मेरा नाम सैयद मज़हर। क्या घटना हुई थी आपकी? 29 तारीख शुक्रवार दोपहर को 2 बजे मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया पेट में ही। तो डेड बॉडी अस्पताल वालों ने मेरे को कफन में लपेट के दी और मेरे स्थानिक के हिसाब से मुझे मुरगवान टेकरा कब्रस्तान, जिसे मासूम पीर का कब्रस्तान कहा जाता है, उस कब्रस्तान के अंदर डेड बॉडी को दफनाने की इजाज़त नहीं दी मेरे को। मैं 3 घंटे अस्पताल के बाहर मेरे बच्चे की डेड बॉडी लेकर अपने हाथों में इंतज़ार करता रहा कि उसको कौन सा कब्रस्तान मिलेगा। और स्थानिक कब्रस्तान वालों ने बिल्कुल हाथ उठा लिया गैर जिम्मेदारी से और मुझे बोला गया कि तुम्हारे बच्चे को तुम यहाँ पर दफन कर नहीं सकते हो। उसके बाद काफ़ी घूमने के बाद सैयदपुरा पेट्रोल पंप की गली में हसन जी साहब के टेकरे पे बिना कोई सवाल जवाब के सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट लेकर मुझे दफनाने के लिए इजाज़त दी गई और मैंने अपने बच्चे की अंतिम क्रिया वहाँ पे ख़त्म की। और मुझे ये शिकायत है कि एक मुसलमान होने के बावजूद हमारे एरिया का कब्रस्तान, जिसमें मेरे पूर्वज कहीं सारे दफन है, उसी कब्रस्तान में मेरे बच्चे को जगह नहीं दी गई। सिर्फ ट्रस्टियों के घमंड में और अकड़ में उनकी तानाशाही के कारण मेरे बच्चे को कब्रस्तान में जगह नहीं मिली, जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बच्चे की मिट्टी जहाँ थी उसको मिल गई, लेकिन आइंदा से झापे बाज़ार के विस्तार के अंदर मेरे बाद खुदा करे ऐसी शिकायत किसी को ना हो, इसलिए मैं प्रेस के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कब्रस्तान किसी के बाप का घर नहीं होता, उसमें सबको एक समान जगह मिलनी चाहिए। और तमाम लोगों को ज़िंदगी बहुत कठोर है, लेकिन मौत आसान होनी चाहिए। अच्छा, क्या नाम है ट्रस्टी? ट्रस्टी का नाम है साबिर भाई, दादा भाई के नाम से जाने जाते हैं। मैं उन्हें फ़ेस टू फेस तो नहीं जानता हूँ, लेकिन सालू जी नाम से उन्हें जानते हैं। और मेरे मोहल्ले के वासी जो थे, मेरे दोस्त, वो उनके पास गए, रिक्वेस्ट की। और ये फ़र्स्ट टाइम नहीं है, इसके कुछ साल पहले मेरे दोस्त इमरान भाई, इनकी बेटी के इंतकाल के वक्त भी इसी तरह से हाथ उठा लिया गया था। और हम हमारे नज़दीक का एरिया उस कब्रस्तान के अंदर सही तरह से लाभ ना उठाकर हमें हमारे एरिया से 2-3 किलोमीटर दूर जाकर, जहाँ का हमारे आधार कार्ड पे ना तो एड्रेस है ना उस कब्रस्तान से हमें कोई लेना देना, फिर भी मैं सैल्यूट करता हूँ हसन जी साहब के ट्रस्टियों को, जो हम जैसे तकलीफ़ वाले इंसानों को एक्सेप्ट करते हैं। और मैं इनके ऊपर मतलब सैमोन बोलता हूँ इनको, कि मतलब हमारे स्थानिक लोग हैं, इनको किसी की मौत को आसान करना चाहिए। हमारा इस्लाम जो है वो हर इंसान को आसानी देता है। और आज हमारे कुछ ट्रस्टी है जो अपनी तानाशाही के अंदर किसी के मौत का भी ऐसा मजाक उड़ाते हैं। और मैं अपने बच्चे को लिटरली 3 घंटे तक हाथ में लेकर सिर्फ कब्रस्तान के इंतज़ार में खड़ा था, और पता नहीं वो लोगों ने मुझे क्यों मना किया, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ़ दी है। आपकी अभी मांग क्या है? मेरी मांग यही है कि मेरा बच्चा तो जो होना था वो हो गया है, उसकी मिट्टी जहाँ थी वो हो गई है, लेकिन आइंदा से इस तरह के किस्से में मेरी तरह किसी और बाप को इस तरह से परेशान ना होना पड़े। और जिसका जहाँ पर हक है, मैं ये तो नहीं कहूँगा सिटी बहुत बड़ी हो गई है तो कब्रस्तान एरिया वाइज डिवाइड हो गए, लेकिन जिस बंदे का जिस एरिया के अंदर हक बनता है, वहाँ ट्रस्टी लोगों को अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए और हर इंसान को अपना हक देना चाहिए। ठीक है, मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि
आसान करना चाहिए, अंतिम यात्रा को किसी की भी आसान करना चाहिए। कितने सालों से आप ये जगह पे थे? मैं तो आपको ये बताऊंगा कि मुझे तो छोड़ दीजिए, मेरे पापा के पापा के पापा भी झांपा बाज़ार में रह रहे हैं। हम कम से कम 100-150 साल से झांपा बाज़ार के रहवासी है और यहीं रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोग नाम से ही जानते हैं झांपे बाज़ार के अंदर। और हम जैसों को जब ये तकलीफ़ आई है, इतने प्रख्यात इतने नामचीन होने के बाद आज हम जैसों को ये तकलीफ़ आई है, तो जो हमसे नीचे तबक्के के हैं, जो लेबर वर्क के लोग हैं, जो 500 किलोमीटर दूर से झांपा बाज़ार में रोज़ी की तलाश में आए हैं, वैसे इंसानों का अगर कभी इंतकाल हो जाता है तो क्या हमको लाश लेकर दर बदर भटकना ही पड़ेगा? क्या हमको यहाँ पर मिट्टी नहीं मिलेगी? हम मोमिन तो ये दुआ करते हैं कि हम मरे बाद मक्का और मदीना के अंदर हमें मिट्टी मिली जाए, लेकिन हम जिस देश के वासी हैं, देश तो बहुत बड़ा हो जाएगा, हम जिस एरिया के वासी है उस एरिया के कब्रिस्तान में हमको जगह नहीं मिलती, तो हमसे तो फिर वो गल्फ़ कंट्री अच्छी है जो बिना सवाल जवाब के हमको वहाँ दफन कर लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीसी न्यूज़ गुजरात, सूरत।